हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस फॉर यू पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के स्टूडेंट का जो आप सभी का भी मार्च में एग्जाम चल रहा है, ये उसी का आंसर की है। वो कौन से सब्जेक्ट का, तो ये है आपका साइंस का। ठीक है, तो विषय कोड देख सकते हैं 112। आप लोग जाकर आराम से रूटीन में भी देख लीजिए, यही आपको देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से आप सभी का जो प्रश्न जो पहले जैसे कि मैथ का क्वेश्चन देख सकते हैं, जो आपको पढ़ाए हैं एकदम हूबहू वही सारा प्रश्न एग्जाम में आया है, मतलब सेम सेम। ठीक है, तो उसी तरीके से ये साइंस का जो है ना आप सभी का ये आंसर की है। तो आपका जो 24 तारीख को एग्जाम है, ये 100% आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो आप सभी आराम से देख के जाइए इसको, अच्छे से याद कर लीजिए और एग्जाम में जा करके जो है ना अच्छे तरीके से बना करके चले आना है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मत देखिए कि इस पर जो है ना किसी पर रंगीन किया हुआ है, इस सब मत देखिए। ठीक है, क्योंकि जो मतलब पेपर जो मेरे पास आया हम उसी से आपको बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में कौन यौगिक है। यौगिक क्या होता है कि जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो, उसे यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर यौगिक कौन हो जाएगा, तो जल जो दिया गया है ना वो क्या है, आपका यौगिक है। ठीक है, सोडियम यहाँ पे टिक मारा, ये तत्व होता है, इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस को जो है द्रवीभूत किया जाता है, मतलब इसको अगर द्रव बनाया जाएगा, जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। इसको अगर लिक्विड फॉर्म में लाना हो तो उसको क्या किया जाएगा, तो ताप को घटा दिया जाएगा और जो है ना दाब को बढ़ा करके, मतलब जैसे हम लोग जो अपने घरों में जो LPG गैस का उपयोग करते हैं वो गैस होता है, उसको उसके ऊपर में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर बना करके जो है ना बनाया जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जैसे ही उस पर दबाव क्या होता है, कमता है, वो देखते हैं फिर से बाहर निकलने के बाद क्या होता है, गैस के रूप में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न तीसरा नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित क्या लिखा है, ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, वो क्या होता है, गैस से ठोस, ठोस से फिर इस तरीके से गैस में चेंज होगा। तो ये अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B वाला। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखेगा। किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है। किसी गैस का मतलब कि क्या चीज़ से, तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि गैस होना चाहिए, गैस से जो बदले ना जब रूप उसका, तो सीधा किस में वो चीज़ चेंज हो जाए, तो वो हो जाए मतलब कि ठोस में। तो ऐसा किस में होता है ये बताना, तो ये होता है आपका ऊर्ध्वपातन में। ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, वाट यानी कि 1 वाट बराबर क्या होगा। तो वाट क्या होता है, वो शक्ति का आशय मात्रक होता है। शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है, P बराबर W बटे क्या होता है, यहाँ पे T होता है। और ये W क्या है, कार्य है, कार्य का आशय मात्रक क्या होता है, जूल यानी कि J। और यहाँ पे T जो दिया गया आपको, ये समय है, समय का आशय मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, मतलब कि सेकंड, J/S। ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया गया है। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, ध्वनि है, ध्वनि क्या है। तो ध्वनि जो होता है ना आप लोग का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊर्जा का एक रूप है। क्या हो जाएगा, पे एनर्जी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिससे बोलते हैं ना ध्वनि ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में किस में प्रसर्व तरंगों का उपयोग होता है। तो प्रसर्व तरंगों का जो उपयोग होता है वो किस में होता है, तो 7 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे B हो जाएगा, सोनार में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा कमानीदार घड़ी में संचित रहती है। कमानीदार का मतलब जैसे कि कोई घड़ी जैसे होता है, उसमें जो कांटा लगा हुआ होता है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है ये पूछा जा रहा था। इसमें जो होती है ना वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा कमानीदार घड़ी में संचित है। तो बता चुके आपको। 9 नंबर देखिए, वाष्पन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी कि वाष्पन की क्रिया जो होती है ना, उससे क्या होता है, यहाँ पर तो ठंडक उत्पन्न होती है। क्या होता है इसमें, इसमें जो होता है मतलब होता क्या है कि पेड़ पौधे में जो पत्तियों के द्वारा जो है ना जल का निष्कासन वायुमंडल में होता है। उसके बाद देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पन का वेग निर्भर करता है। तो वाष्पन यानी कि जो पानी जो है वाष्प बनकर जो वायुमंडल में निष्कासित होता है, ये किसके ऊपर में निर्भर करता है, तो हीट के ऊपर में। यानी जितना ज़्यादा गर्मी होगा उतना ज़्यादा पानी क्या होगा, वायुमंडल में निष्कासित होगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है कि किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है। किसी गैस का यानी कोई गैस है और वो किस में परिवर्तित होता है, डायरेक्ट जो है ना ठोस में। तो ऐसा किस में होता है, ऊर्ध्वपातन में होता है। A नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में किस में द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकता है।
तो यहाँ पे बताना है कि किस में, तो द्रव का वाष्पन, जैसे कि कोई पानी वगैरह रखा हुआ है, उसका तेजी से वाष्पन जो है ना, मतलब कि वाष्प किस में बनेगा, तो ये थाली में बनेगा, क्योंकि थाली जो इस तरीके से ज़्यादा फैला हुआ रहता है ना, उसमें ज़्यादा हीट और इनके एग्जॉर्ब होगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या होगा, वाष्प बन करके वायुमंडल में उड़ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण का आकार होता है, तो इसका आकार क्या होता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 पर पावर माइनस कितना 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, तो रॉकेट का इंजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बंदूक से गोली दागने में संरक्षित रहता है, तो कौन जो है ना इनमें संरक्षित रहता है ये बताना है। तो भाई क्या हो जाएगा, संवेग जो होता है ना, यानी मोमेंटम, वो क्या होता है यहाँ पे संरक्षित रहता है, यानी कांस्टेंट। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में कौन ये तो हो गया आपका 15 नंबर। इस 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न की ध्वनि तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे जो होती है ना वो कैसी होती है, अनुधारी तरंग होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, तो संवेग परिवर्तन की जो दर होती है ना, तो बताएं यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आरोपित बल के। ठीक है, यहाँ पे आरोपित बल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक होता है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक श्रृंग और निकटवर्ती गर्त के बीच की दूरी कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं, तो लेमडा। ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न 20 नंबर दिया गया कि ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो ध्वनि की जो गति, जो ध्वनि, ठीक है, मतलब कि साउंड जिसको बोलते हैं, इसकी गति अधिकतम कहाँ होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लोहा में इसकी गति जो है ना अधिकतम होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल नहीं पूछा जा रहा है, जो कि आप लोग हवा मार दीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपश्रव्य तरंग उत्पन्न करती है, जिसका आवाज जो है केवल जानवरों को ज्यादा सुनाई पड़ता है, इंसानों को नहीं। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। मानव कान की श्रव्य सीमा होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 नंबर, आवृत्ति का असाई मात्रक है, तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है, इसका असाई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज जो होता है, जिसको एच जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का जो है ना क्वथनांक होता है, तो पानी का क्वथनांक वहां पर क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 25 नंबर है, निम्नलिखित में किस यंत्र द्वारा तापक्रम मापा जाता है, तापक्रम को यानी कि ताप को जो मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तापक्रम बोला गया, यानी कि टेम्परेचर को बोला गया, मापा गया है। अगर ऐसा बोलता है वायुमंडलीय दाब मापा जा रहा है तब हो जाता है बैरोमीटर, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है टेम्परेचर, जिससे हम लोग का शरीर गर्म हो जाता है, तो बुखार वगैरह मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, थर्मामीटर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया 26 नंबर प्रश्न की तापक्रम का असाई मात्रक है, तो ताप जो मापते हैं वो किस में मापते हैं, तो ताप का असाई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। आप लोग जो है ना फर्स्ट चैप्टर में ये सब चीज़ पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 27 नंबर, ओडोमीटर मापता है, तो ओडोमीटर जो होता है, एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर के द्वारा जो है ना गाड़ी का दूरी मापा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al2O3। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न दिया गया है कि CO2 के कितने द्रव्यमान में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होंगे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा 44 ग्राम में। कितना नंबर प्रश्न था पीछे वाला, एक सेकेंड, 29। अब 30 नंबर प्रश्न की आयरन यानी कि जिसको लोहा बोलते हैं, कि इसका लैटिन नाम क्या है, इसका लैटिन नाम क्या हो जाएगा, फेरम। ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है, जैसे कि पित्तल है, ये मिश्र धातु कहलाता है, ये सोल्डर मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील ये भी मिश्र धातु है। तो आपका पास जाता है चांदी, जिसका जो संकेत क्या होता है Ag, और परमाणु संख्या इसका होता है 47। ये जो होता है शुद्ध पदार्थ है। अगला प्रश्न दिया गया निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है, तो कितना होता है ये बताना है, 32 का। तो ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 पर पावर -5 मीटर से अधिक होता है। अगला प्रश्न दिया गया है किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है, तो कोई पदार्थ जितना जगह छेक रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं, उसको आयतन बोलते हैं। ऐसा बोलता है ना कि किसी पदार्थ के अंदर वाला बात होता है, तब ये फिर बी नंबर हो जाता है।
अगला प्रश्न दिया गया है 33 नंबर प्रश्न को देखिए ध्यान से कि बर्फ का घनत्व जो है ना जल के घनत्व से होता है। तो यहाँ पर जो बर्फ का जो घनत्व होता है, डेंसिटी जिसको बोलते हैं, तो जल के अपेक्षा क्या होता है, तो जल के अपेक्षा क्या होता है यहाँ पे बताना है आप सभी को। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जल की अपेक्षा कम हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में से कौन है। तो बल जो है ना आपका क्या हो जाता है, एक सदिश राशि आता है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया संवेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो इसको बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बोलता है वेग में परिवर्तन की दर को तो फिर यहाँ पे त्वरण हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके त्वरण तथा उस पर आरोपित बल के बीच संबंध होता है। यानी F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है ma, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो आपका राइट है। अगला प्रश्न दिया गया है कि धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो धनुष की जो मतलब कि तनी हुई डोरी होती है ना, उसमें पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिति ऊर्जा रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा यानी इसका बड़े पैमाने पर जिसका उपयोग होता है उसको क्या बोलते हैं, KWH, किलो वाट आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर दिया गया है कि SI मात्रक में कितने मूलभूत मात्रक है। तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा 7, यानी कि 7, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला प्रश्न कि न्यूटन की गति का पहला नियम देता है क्या देता है, बल की परिभाषा। दूसरा में क्या होता है, तो बल का व्यंजक मिलता है। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर हो गया, 41 भी हो गया। उसके बाद देख लेते हैं कितना नंबर, 42 नंबर प्रश्न दिया गया कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर जो होता है ना वो कितने मिलीमीटर के बराबर होगा, यानी कि माइक्रोमीटर के बराबर होगा। बताना है कि 42 का आंसर इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, 10⁻⁻6 मिली mm स्क्वायर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आधारी राशि नहीं है। तो कौन जो इनमें से आधारी राशि नहीं है, मतलब वो मूल मात्रकों की राशि की श्रेणी में आ जाएगा, यानी ये वेग हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर प्रश्न की गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, यानी गैस का द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं संघनन। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर दिया गया प्रश्न है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान होता है। तो आप सभी सिंपल तरीके से जानते होंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273.15 केल्विन। इसमें कितना बढ़ रहा है, तो 100 बढ़ रहा है, तो इधर भी 100 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 373.15 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर दिया गया कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है, उसको बोलते हैं अंतरा अनुक बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, यानी कि पदार्थ नहीं है तो वो कुछ और होगा। जैसे वायु है, ये पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, धूल कण पदार्थ है, उष्मा जो यानी जो ये हीट है आपका, ये क्या है, पदार्थ की श्रेणी में ये नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये था आप सभी का साइंस का 47 प्रश्न, जो कि आपको एग्जाम में मात्र में 40 बना करके आने हैं। और इसका एग्जाम जो आप लोग को 24 तारीख को है, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर नहीं रहेगा। आप सभी आराम से इसको याद करके जाइए और एग्जाम में अच्छे तरीके से बना के आइएगा। तो ये अभी आपके पास में मतलब टाइम है, 22 है, 23 है, 24 का आपका एग्जाम है, और मात्र में आप सभी को 40 बना करके आने हैं। तो उम्मीद करते हैं आराम से आप सभी बना करके चले आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग ये वीडियो, लव यू ऑल।